नमस्कार दोस्तों, जर्नलिस्ट टाइम में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा आपको एक नई स्टोरी की तरफ मैं ले चलूँगा। वो जुड़ी हुई हमारी विरासत से, हमारी धरोहर से। तो आइए चलिए जानते हैं हम इस मकबरे यानी जो सादत अली खां का मकबरा है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। राजधानी में दरअसल एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतों का निर्माण अवध के छठे नवाब सादत अली खां ने करवाया है। उनका पूरा नाम यामीन उद दौला नवाब सादत अली खान था। 1798 में उनकी ताजपोशी लखनऊ के बिबियापुर पैलेस में शानदार तरीके से हुई थी। अपनी नवाबी के 16 साल के दौर में उन्होंने जहां राजकाज में बड़ी नफासत दिखाई, तो दूसरी ओर लखनऊ की शान व शौकत को बढ़ाने के लिए तमाम इमारतें भी बुलंद की। दिन में शहर को आर्किटेक्चर द्वारा नया स्टाइल भी मिला। कोठी हयात बख्श बनाने का काम उन्होंने फ्रेंच साहसी क्लाउड मार्टिन को ही दिया था, जिन्होंने यूरोपियन और हिंदुस्तानी वास्तुशिल्प को मिलाकर एक नया प्रयोग करके दिखाया। गाजी उद्दीन हैदर की ताजपोशी सादत अली खां की मौत के बाद लाल बारादरी में हुई थी। नवाब वजीर शाह ने लगभग 40 साल बाद जब कैसरबाग का निर्माण करवाया था, तब नवाब की रिहाइश छतर मंजिल से निकलकर वहां पहुंची थी। सादत अली खां ने नदी किनारे कोठी दिल आराम, मुनावर बख्श कोठी, खुर्शीद मंजिल और चौपड़ कुर्साल भी बनवाया था। 1814 में नवाब साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनसे पहले उनकी बेगम खुर्शीद जदी का इंतकाल भी हो चुका था। यहाँ उनकी 3 बेगमों की जो तमाम जो हैं उन्हें भी यहाँ पर सादत अली खां द्वारा यहाँ पर दफनाया गया। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा अपनी कारीगरी के लिए मशहूर है, लेकिन अगर असल काम सादत अली खां के मकबरे में ही देखने को मिलता है। ये मकबरा 3 मंजिला मुगल शैली के आखिरी दौर का बेहतरीन नमूना है। यह इमारत लखौरी ईंटों से बनाई गई, जिसको जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल हुआ। मकबरे की फर्श बलुआ पत्थरों की बनी हुई है। इसके चारों तरफ मेहराबें हैं, जिन्हें अंदर दाखिल होते ही उनकी साथ में जो अंदर जो छतरियाँ हैं उनके कोनों में घुमावदार सीढ़ियाँ भी अंदर मौजूद है। हालांकि अभी अंदर जाने का रास्ता नहीं है, ये बंद रहता है, किसी को भी अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। खास मौक़ों पे ही ये खुलता है। छत तक तहखाने में ये तमाम चीज़ें अंदर जो रास्ते हैं वो गए हुए हैं। ऊंची शानदार गुंबद पर उल्टे कमल को उकेरा गया है और उस ऊपर एक अंगूरा है। अगर हम गुंबद को देखें तो उसके ऊपर का हिस्सा फूलों के जो आकार का है, तो ऐसा लगता है कि जैसे गुलदस्ते जैसा है। मकबरे की फर्श जो है काले और सफ़ेद मार्बल के अंदर हैं, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे शतरंज की बिसात बिछी हो। इस मकबरे में पीछे की तरफ सादत अली खां की 3 बीवियों की कब्रें हैं और पूरब की तरफ उनकी 3 बेटियां दफन हैं। गुंबद के ठीक नीचे वो जगह रेखांकित है जहां पर नवाब साहब दफन हैं, लेकिन उनकी मज़ार तहखाने में है। उसके साथ 2 और कब्रें हैं जो शायद उनके भाइयों की हो सकती हैं, उसके बारे में हमें ठीक से नहीं मालूम है अभी। सादत अली खां के मकबरे के साथ पूर्व दिशा में उनकी बेगम खुर्शीद जदी का मकबरा भी है। ये दोनों मकबरे बड़े बेटे गाजुद्दीन हैदर ने बनवाए थे। अब चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। अवध के छठे नवाब सादत अली खां थे। उन्होंने अवध पर 1798 से 1814 तक शासन किया। उनकी बेगम खुर्शीद जदी नवाब सादत अली खां की पसंदीदा बेगम थी। खुर्शीद जदी की मृत्यु नवाब साहब के जीवन काल के दौरान ही हुई थी। उनको यहीं दफनाया गया था। मकबरे की जो जगह थी, उनके बड़े बेटे जो गाजुद्दीन हैदर का निवास हुआ करता था। बाद में नवाब सादत अली खां की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पिता का जो मकबरा था, यहाँ मकबरे का जो निर्माण करवाया था। अवध की राजधानी लखनऊ में कैसरबाग इलाके में से लेकर कोठी दिल आराम, मुनव्वर बख्श कोठी, खुर्शीद मंजिल और चौपड़ गुरसाज से लेकर दिलकुशा कोठी तक की सभी इमारतों का निर्माण जो था सादत अली खां के काल में ही हुआ था। नवाब साहब स्थापत्य कला के बहुत बड़े प्रेमी थे, यानी वो काफ़ी अंदर तक तमाम चीज़ों को बेहतर तरीन ढंग से जो उसको उकेर के बनवाते थे। अब थोड़ा सा हम जानते हैं खुर्शीद जदी के बारे में। हालांकि उनकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में कुछ हम आपको बना के दिखाएंगे ज़रूर, कहीं ना कहीं से हम कुछ के। सादत अली खां के मकबरे में जो मुख्य प्रवेश द्वार के मकबरे के पूर्व की ओर एक आकर्षक इमारत है, जो
उनकी एक बेगम की है। नवाब की सबसे जो पसंदीदा बेगम खुर्शीद का मकबरा भी नवाब साहब के मकबरे जितना ही खूबसूरत है, लेकिन आकार और ऊंचाई में थोड़ा सा छोटा है। प्रत्येक तरफ से बगीचे और फूलों के बागानों द्वारा घिरे इस इमारत की सुंदरता देखते ही बनती है उनके अंदर बेगम के साथ उनकी बेटी की भी कब्र है। इसका निर्माण स्वयं साद अली खां द्वारा करवाया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद नवाब गजुद्दीन हैदर ने इस निर्माण को बाद में पूरा कराया। अंग्रेजी इस पूरी इमारत को जो है तमाम जो है उसमें क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जाता है। कहीं इस चीज़ का जिक्र, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और ये पूरा जो कैसरबाग स्थित मकबरे को अंग्रेज़ अपनी इबादत के रूप में प्रयोग भी करते थे। ये एक रोचक बात है 1857 के गदर के दौरान की अंग्रेज़ों का इकलौता जो गिरजा घर सेंट मैरी चर्च ध्वस्त हो गया था। 1660 में क्राइस्ट चर्च बनने तक सादत अली खां के मकबरे में ही अंग्रेज अपनी इतवार की प्रार्थना किया करते थे। 10 लोग दुष्ट हुआ था, इस वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर किया करते थे। यहाँ तक कि बड़ा दिन भी यानी क्रिसमस भी यहाँ पर धूमधाम के साथ में मनाते थे। खास प्रस्तुति फिलहाल यहीं पर ख़त्म होती है। हम फिर अगले किसी साथ बात। यदि धरोहर से जुड़ी हुई आपको ये स्टोरी हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसे शेयर भी कीजिए।